डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन 12th क्लास के लिए। बोर्ड ने जो जारी किया है 2021 एग्ज़ाम के लिए, अप्रैल 2021 के लिए क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके धीरे धीरे बना करके सारे के सारे पार्ट्स डाले जा रहे हैं। पार्ट 2 का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को और समझते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे और उसके क्या राइट आंसर्स थे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ में पासवर्ड लगेगा जो इसी वीडियो में बताऊंगा। उस पासवर्ड को आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है, तो ये बताना है आपको। तो इसका चर जो है मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इन्फ्लेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, ध्यान रखना है आपको अपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करनी है। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सारे सेट्स, साथ ही साथ आपके जो मॉडल पेपर्स जारी किए गए इनके सॉल्यूशंस, हर चीज़ आपको आपके क्लास की 12th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है, तो पूरक वस्तुओं की कीमत की कमी में भी होती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से भी होती है और प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से होती है। यानी फॉल इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी होता है, राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स से भी होता है। तो सभी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल जो आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, जब सीमांत आय एम आर शून्य है तब जो टी आर अधिकतम हो जाता है। जब ये शून्य होता है तो टी आर अधिकतम हो जाता है, टी आर मैक्सिमम हो जाता है, एम आर जीरो होता है। तो ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, स्थिर लागत कौन सी है, विच इज़ फिक्स्ड कॉस्ट आपको बतानी है। तो स्थिर पूंजी पर ब्याज जो है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड पूंजी है और फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि और उस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो फिक्स ही मिलेगा, क्योंकि अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये पे ही मिलता रहेगा। वो 11 रुपये पे तो मिलेगा नहीं, 9 रुपये तो मिलेगा नहीं, तो जितना मिलता है उतना ही मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो है पांचवा, यदि कीमत में 18% की वृद्धि होने के कारण मूल्य 27% की वृद्धि होती है मूल्य की पूर्ति पर, तो पूर्ति की लोच क्या होगी, तो 1.5% हो जाएगी। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो जब 18% राइज इन प्राइस कॉस्ट, 27% राइज इन सप्लाई, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी 1.5%। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, यानी कि आप बताएंगे इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो सब्सिडी है, अनुदान है, प्रत्यक्ष कर, उसको हम ले सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सातवां है, निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो आपका ऑथोराइज्ड एजेंसी है जो आपको करेंसी जारी करती है। नेक्स्ट जो है, सही समीकरण चुनना है। तो समीकरणों को आपको अपनी बुक से जितने भी अर्थशास्त्र के आपके समीकरण हैं उनको याद रखना है। तो k = 1/1 - MPC होता है, ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 9th है, केन्स के अनुसार AD और AS के मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत होता है। क्या होता है उसके अंतर्गत, तो सभी चीज़ें होती हैं उपरोक्त सभी, इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, कौन कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आय और धन का पूर्ण वितरण और आर्थिक स्थिरता, दोनों के दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। सी यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं लगाया है, लेकिन आपको इसको राइट मानना है। नीचे के आंसर में इसको ग्रीन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, वस्तु विनिमय की स्थिति पर अवस्था में होती है जहाँ पर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता है। द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। बेटर सिस्टम रेफर्स दैट सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 12वां, निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती है। तो सेवाओं का आयात निर्यात जो है शामिल नहीं किया जाता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उचित शब्दों से आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले में जो आपका एडम स्मिथ आ जाएगा। एडम स्मिथ जो है जिन्होंने आपके राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज जो बुक की थी, नेशन जो आपका जो है नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस का,
उसके बाद में नेक्स्ट जो 14वां क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है उपयोगिता, यूटिलिटी। नेक्स्ट जो है पेप्सी और कोला खालिस्तान वस्तुओं के उदाहरण है। तो प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट है, ये पूरक नहीं है, ये केवल आपको सप्लीमेंट्री, मतलब आप कभी जाते हो तो किसी घर में ये रहता नहीं है हमेशा, ये कभी कभी कोई आदमी अपने केवल सब्स्टिट्यूट के लिए कि नहीं है चलो यार ये लाओ इसको ले लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम खालिस्तान में लागू होता है। तो अल्पकाल के लिए या शॉर्ट टर्म में लागू होता है। उसके बाद में जब औसत लागत जो है घट रही हो और सीमांत लागत जो है वक्र लागत के खालिस्तान होता है तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, विलोम में हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है कौन सा लगेगा पूर्ण उपयोगिता के अंतर्गत, तो वो लगेगा AR=MR। ठीक है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, वह कीमत जहाँ पर मांग और पूर्ति खालिस्तान होती है संतुलित कीमत कहलाती है। तो समान जब होगा, इक्वल होगा, तभी वो संतुलित होगा। उसके बाद में देयर आर डैश सेलर इन डिप्लॉय मार्केट। तो आपका जो है द्विअधिकार में टू, यानी कि डिप्लॉय है तो टू होंगे ही होंगे। इसके बाद में रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन खालिस्तान के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। उसके बाद में टू कैलकुलेट डिपॉजिट इनकम। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है टैक्सेस जो है प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 23वां क्वेश्चन, क्षेत्रक वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा क्षेत्रक है, वो तृतीय क्षेत्रक जो है ये सेवाएं प्रदान करता है। ये सर्विसेज जैसे टेलीकॉम हो गया, आपकी बैंकिंग हो गई, इन सब चीज़ों में ये सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। तो करेंसी और बैंक जमा, यानी कि करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स जो है मुद्राओं में इंक्लूड होते हैं, मनी में इंक्लूड होते हैं। साख गुणांक जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है उसका फॉर्मूला, तो मांग जमा अपन नगद जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट अपॉन कैश डिपॉजिट हो जाता है। इसका पासवर्ड आप ज़रूर ध्यान से इसका नोट कर लेना ताकि आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर पाए और आपको आसानी से जो है सारे आंसर्स पता चल पाएँ। इस पीडीएफ को आंसर के साथ में आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना। उसमें आपके सभी चीज़ें डाली जा रही हैं और हर चीज़, जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे, जितने भी सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, वो 12th क्लास की प्लेलिस्ट में ही डाले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान एक सामान्य अवस्था है। तो पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को आपको इसमें डालना होगा नॉर्मल सिचुएशन में। इसके बाद में कुल खर्च कम हो कुल प्राप्तियां से, तो क्या होता है डिफ्लेक्ट बजट, घाटे का बजट साबित हो जाता है जब आपका कुल खर्च जो है कुल प्राप्तियों से कम हो, यानी कि आपने खर्चा तो किया है लेकिन आपको उतना मिला नहीं, तो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट बजट हो जाएगा। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल खालिस्तान मध्य शामिल किए गए जो दृश्य है, विजिबल है, उन्हीं को बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। तो ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे, इसमें कौन से ट्रू यानी कि सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ मैं। आपका जो पासवर्ड है उसको आपको ध्यान रखना है। तो बता देता हूँ, पासवर्ड आपको लिख लीजिए अपने नोटबुक में जहाँ पे भी लिखना है। तो 1890 जो है इसका पासवर्ड है, ध्यान रखना है आपको। तो पहला है 29वां क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स का, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी। ये ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है, सत्य वचन है ये। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते, तटस्थ होते हैं तो काटेंगे ही नहीं। फॉल्स है यानी असत्य है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग लोचेदार होती है, तो यस बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। इसके आगे बात करते हैं, पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। स्टॉक और पूर्ति दोनों एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। हमें स्टॉक कितना रखना है और पूर्ति कितनी करनी है, इन दोनों को हमें ज़रूर रखना पड़ता है ध्यान में। 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, बिल्कुल सत्य वचन है। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, तो फॉल्स, एग्रीकल्चर पर लागू नहीं होता है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, तो नहीं, करेंसी नोट्स के साथ में बैंक क्रेडिट भी शामिल होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्लैंक स्पेस में। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है, कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, खुली अर्थव्यवस्था में AD=C+I+G+X-M है, तो ये भी नहीं है। एक मिनट रुकिए, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका जो है ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है, खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है।
इसके बाद में अगर हम बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो पूछा गया, इसमें पूछा है कर एक अनिवार्य भुगतान है, तो टैक्स इज़ लीगल पेमेंट, बिल्कुल सही है, लीगल है ये कर आपका। उसके बाद में 39 नंबर है सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट बजट हमेशा हर साल देती है। उसके बाद में 40वां है एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्री इज़ ऑलवेज बैलेंस, तो बिल्कुल सही है, बैलेंस नहीं रहेगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके लॉसेस क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है, तो ये ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के थ्रू आप इसका PDF भी डाउनलोड करेंगे। 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना, और दूसरे वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं उनमें और भी आपके दूसरे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसको आप देख लेना। आपको सभी चीज़ें क्लास आपके 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है HBSE या हरियाणा बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना आपको। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।